मॉम एंड मी क्राफ्ट चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, मैं ये बेबी के लिए हुड वाला स्वेटर बनाकर लाई हूँ। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सा है। ये वाला स्वेटर मैंने पहले भी बनाया हुआ है, उसमें लाखों व्यूज़ आए हैं और सबसे ज़्यादा वो चल रहा है। लोग इसे पसंद कर रहे हैं, इसीलिए मैंने उसको दोबारा से रिपीट किया है। उसमें कैप मैंने अलग से बनाई है और इसके अंदर मैंने हुड के रूप में अटैच कर ली है। ये स्वेटर मैंने अपने चैनल पर इससे पहले भी बनाकर डाला हुआ है और उसके लाखों व्यूज़ आ रहे हैं। लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये वाला मैंने डाला है बनाकर, सेम डिज़ाइन में है, लेकिन इसका कैप मैंने अलग से बनाया है और इसमें हुड वाला बना दिया है। इसका कारण ये है कि यदि आपको अलग कैप वाला चाहिए तो इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं इस वाले स्वेटर का लिंक भी दे दूंगी। आप अलग कैप वाला भी बना सकते हैं। यदि आपको इतना सुंदर सा हुड वाला बनाना है तो आप ये वाला भी बना सकते हैं। ये वाला लाखों व्यूज़ दे रहा है और इतना पसंद कर रहे हैं लोग, तो मेरे मन में आया कि मैं दोबारा से इसी तरीके से आपको इस स्वेटर को बनाना बता दूं। और ये देखिए, इसके अंदर कितना सुंदर सा डिज़ाइन डाला है मैंने। ये बहुत ही प्यारा, लोग इसे बहुत ही पसंद कर रहे थे, इसीलिए मैंने ये दोबारा से रिपीट किया है। इधर भी और इधर भी, दोनों साइडों में मैंने इसी तरीके का डिज़ाइन बनाया है और बहुत ही कम नेट का है ये और क्रोशिया से बनाया हुआ है। बच्चे को बहुत भरक देगा और बच्चे को बहुत इसमें आराम मिलेगा। इंच टेप से भी मैं नाप कर बताती हूँ। देखिए, गले के पास से यदि हम इसे नापेंगे तो ये 11 इंच इसकी लंबाई आ रही है और इसकी चौड़ाई भी बताती हूँ मैं आपको। 10 इंच इसकी चौड़ाई आ रही है और आस्तीनों की फुल लेंथ यहाँ से नाप कर बताइए मैंने, वो भी 10 या फिर 10.25 इंच करीब आ रही है। और हुड की भी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसकी लंबाई कितनी रखी है। हुड की लंबाई 9 इंच लंबाई है और इसकी चौड़ाई 7 इंच है। इंच टेप से इसलिए बता दिया जाता है क्योंकि किसी की ऊन मोटी और किसी की पतली होती है, तो फंदे के हिसाब किताब में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। इसीलिए यदि नाप के बनाएंगे आप तो बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा आपका स्वेटर। अपने लाखों व्यूज़ वाले जिस स्वेटर को देख के मैंने बनाया है उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूंगी। आप उसको भी ज़रूर देखिएगा, इसको भी देखिएगा और उसको भी देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि वो कितना लोगों ने पसंद किया है। चलिए फिर हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए देखिए, हम 78 चेन्स बनाएंगे। इस तरीके से हम चेन बनाएंगे, पूरी 78 बना लेंगे। देखिए, 78 चेन्स हमने बना लिए हैं। अब हम इसके अंदर एक चेन छोड़ के और नेक्स्ट चेन में 2 का 1 करते हुए बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से 2 का 1, हर चेन में 2 का 1 करना है इसमें और कुछ नहीं करना है। 2 का 1 करते हुए सिंगल क्रोशिया द्वारा ये लाइन हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, 2 का 1 करते हुए हमने ये पूरी लाइन 78 फंदों में कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको एक चेन लेकर टर्न करेंगे और इसके अंदर से हम डबल क्रोशिया द्वारा बनाएंगे। देखिए, डबल क्रोशिया द्वारा बनाएंगे तो हमें डबल क्रोशिया कैसे बनानी है वो मैं आपको बता रही हूँ। 3 चेन लेकर जो डबल क्रोशिया बनाते हैं तो उसमें ये वाला होल खाली रह जाता है, अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हम दूसरी तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। हम एक चेन लेकर टर्न कर लेंगे जब, तो उसके बाद इस वाले होल में, फर्स्ट वाले में 2 का 1 बनाएंगे। फिर इसका ये वाला लूप जो है
पहला वाला लूप मैं बड़ा करके दिखाती हूँ आपको। देखिए 2 का 1 कर दिया है। ये पहला वाला लूप जो है इसके अंदर से इस तरीके से लेकर फिर से 2 का 1 कर देंगे तो ये डबल क्रोशिया जैसा बन जाएगा और ये होल भी खाली नहीं रहेगा। यदि आपका मन ऐसा ना बनाने का हो तो 3 चेन भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ। अब हम ऊपर धागा करके नेक्स्ट वाले में एक ही होल में 2, ध्यान रखना, एक ही होल में 2 बनाने हैं। अब हम ऊपर धागा कर लेंगे, चेन नहीं लेंगे। यहाँ पर ऊपर धागा करके एक होल छोड़कर नेक्स्ट वाले में फिर से एक ही होल में 2 बनाएंगे। ये 2 के जोड़े बनाने हैं हमें और एक एक चेन छोड़ते जाना है। ऊपर चेन नहीं लेनी है, ये वाली चेन छोड़ के फिर इसके अंदर एक ही होल में 2 बनाएंगे। ऐसे हमें 5 बनाने हैं। देखिए 1 2 3 4 5। आगे वाली जो डबल क्रोशिया है उसे नहीं गिनेंगे, उसके अंदर फंदे उठाते हैं इसीलिए एक्स्ट्रा बनती है वो, और लास्ट वाली भी एक एक्स्ट्रा बनेगी। 1 2 3 4 5। 5 बनाने के बाद हम 1 और ये 2 चेन्स लेंगे और 1 और ये 2 हमें छोड़ना है, ध्यान रखना। 2 चेन लेंगे, 2 छोड़ेंगे और तीसरे वाले में हमें 2 का 1 करना है। इस तरीके से 2 चेन ले लिए, 2 छोड़ दिए। अब हम फिर से इसमें 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसी होल में फिर से जोड़ देंगे 2 का 1 करते हुए। ये देखिए हमने इसके अंदर इसे जोड़ दिया है। अब हम जैसे ये 2 चेनें हमने लिए हैं ऐसी 1 और ये 2 चेन लेकर 1 और ये 2 छोड़कर तीसरे वाले में हम फिर से एक ही होल में 2 बना के जोड़ा तैयार कर लेंगे। देखिए इधर हमने 5 जोड़े बनाए हैं, उसके बाद में 2 चेनें ली हैं, 2 छोड़ी हैं और तीसरे वाले में हमने 2 का 1 किया है। फिर 3 चेन लेकर दोबारा जो 2 का 1 जो किया है उसको हमने क्यों किया है बताएं, हमें ये छोटा सा एक लूप बनाना है। आगे इसी लूप के अंदर हम बताएंगे आपको किस तरीके से फ्लावर बनाएंगे। तो ये कॉर्नर बनने हैं, 4 बार हमें ऐसे रिपीट करने हैं। 5 आगे के बनाए हैं हमने, अब ये आस्तीन के चल रहे हैं, आस्तीन में हमें 4 बनाने हैं, ये ध्यान रखना। 5 बनाने के बाद में 2 चेनें, 2 छोड़ेंगे तीसरे वाले में 2 का 1, फिर 3 चेन, फिर 2 का 1, फिर 2 चेनें लेंगे, 2 छोड़ेंगे, फिर से हम जोड़ा बनाएंगे। अब हम आस्तीनों में ऐसे 4 जोड़े बनाएंगे, एक नीचे छोड़ते जाएंगे यहाँ पर और एक ही में 2 लेते जाएंगे। इस तरीके से ये 4 जोड़े बनाएंगे। 4 जोड़े बनाने के बाद फिर से हम वैसा ही बनाएंगे जैसा हमने बनाया है, वो कॉर्नर है ये। अब ये आस्तीनों के 4 बन गए, 1 2 3 4। अब फिर क्या करेंगे हम 1 2 चेन लेंगे, ऊपर धागा करेंगे 1 और ये 2 छोड़ेंगे, तीसरे वाले में हम ऊपर धागा नहीं करेंगे, सॉरी, 2 चेन लेंगे, 1 और 2 छोड़ेंगे, तीसरे वाले में हमें 2 का 1 करना है। फिर 1 2 3 चेन लेकर फिर से इसके अंदर 2 का 1 करना है। अब 1 2 चेन ये वाली जो हमने ली है ये लेकर 1 और ये 2 छोड़कर अब ऊपर धागा लेंगे और तीसरे वाले में हम एक ही होल में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 कॉर्नर बन गए हैं ये आगे का, ये आस्तीन के बाद का। अब हम बैक बनाएंगे। बैक में हमें कितने जोड़े बनाने हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आगे हमने 5 बनाए हैं और दूसरी साइड भी 5 बनाएंगे तो 10 हो जाएंगे। फिर आगे पट्टी भी बनती है, उसका स्पेस भी हो जाता है, इसीलिए हम 10 नहीं बनाएंगे, 12 बनाएंगे। बैक साइड में 2 ज़्यादा बनाएंगे, 12 बनाएंगे। 12 जोड़े हम बैक के लिए तैयार करते हैं। फिर उसके बाद हम कॉर्नर
फिर से बनाएंगे। देखिए हमने 12 बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब फिर हम 2 चैने ले लेंगे, 1 और ये 2 छोड़कर तीसरे वाले में 2 का 1 करेंगे। फिर 1 2 3 चेन्स लेंगे, फिर से हम 2 का 1 करेंगे। फिर 1 और ये 2 चैने लेकर 1 और ये 2 छोड़कर तीसरे वाले में जोड़ा बनाना शुरू कर देंगे। ये देखिए अब हम ये आस्तीन वाला बना रहे हैं, तो इसमें 4 बनाने के बाद एक बार ये और रिपीट करेंगे। देखिए 4 बना लिए हैं, फिर से 1 2 चेन लेकर 1 2 छोड़कर तीसरे वाले में 2 का 1, 1 2 चेन्स, 1 2 छोड़कर तीसरे वाले में जोड़ा। और अब हम क्या करेंगे, आगे वाले ये 5 बना लेंगे और ये हमारे कॉर्नर चारों बन गए हैं। देखिए ये 5 बना लिए हमने। अब हम क्या करेंगे, ऊपर धागा करके लास्ट वाली में सिंगल एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसे जोड़ा नहीं बनाएंगे। जैसे हमने आगे एक सिंगल रखी है ये वाली, ऐसे ही बनाएंगे। अब हम एक चेन लेकर इसे पलट लेंगे। इसके अंदर तो हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया कैसे बनानी है, पहले 2 का 1, फिर फर्स्ट लूप में से इस तरीके से निकाल के 2 का 1, ये डबल क्रोशिया बन गई। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने 2 के जोड़े बनाए हैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच के होल में से ही लेना है। यदि हम इसमें से लेंगे तो वो डिज़ाइन नहीं आ रहा है, मैंने देख लिया एक बार। तो आपको क्या करना है, इन 2 के जोड़ों के बीच में से इस तरीके से लेना है। हर एक में 2 बनाने हैं। ये देखिए 2 बन गए हैं। अब ये वाला है, इसके भी बीच में से लेना है, यहाँ से बीच में से लेना है, तभी इसका डिज़ाइन सुंदर आ रहा है। इस तरीके से ये आप यहाँ तक जोड़े बना लीजिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमने हर एक होल के अंदर 2 बना दिए हैं, लेकिन ये जो डिज़ाइन बनाया है हमने, इसके पास हमें आस्तीनों के लिए और आगे के जो हम फ्रंट वाला बना रहे हैं उसके लिए हमें बड़े हुए फंदे चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो ये लास्ट वाला है इस डिज़ाइन के पास वाला इसके अंदर और इस डिज़ाइन के बाद वाला इसके अंदर हमें 2 नहीं 3 बनाने हैं एक ही होल के अंदर। देखिए 1 2 3, हर एक में 2 बनाने हैं। और जब ये जो डिज़ाइन बना रहे हैं इसके पास वाले में हमें 3 बनाने हैं। ये हमने 3 बना लिए हैं। देखिए अब यहाँ पर हम जब ये जगह आ जाएगी तो इसके बीच में हमें फ्लावर बनाना है। तो फ्लावर बनाएंगे तो हम यहाँ पर केवल 1 लेंगे और ऊपर धागा करके 2 बार, देखिए 1 बार धागा ऊपर नहीं करेंगे, 1 और ये 2 बार धागा ऊपर करके इस लूप के अंदर जाएंगे। पहले 2 का 1, फिर 2 का 1 और इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर से 2 बार हम धागा ऊपर करेंगे, फिर से इस होल के अंदर पहले 1 बार फिर 2 बार, इस तरीके से निकालेंगे। फिर से 2 बार लगाएंगे धागा ऊपर, फिर से हम पहले 1 बार और फिर दूसरी बार करेंगे। और अब ये 4 धागे हो गए फंदों वाले, इनको हम एक साथ निकाल देंगे। एक साथ निकालने के बाद में हम 1 और ये 2 चेन्स लेंगे, फिर से हमें 2 ही बार इसके ऊपर लपेटना है और इसी होल के अंदर सेम करना है। पहले 1 बार निकालेंगे, 2 बार निकालेंगे, इसे नहीं निकालेंगे, फिर 2 बार धागा ऊपर, फिर 1 बार, फिर 2 बार, फिर 2 बार धागा ऊपर, फिर 1 बार, फिर 2 बार और ये चारों फंदे एक साथ। फिर जैसे ये 2 चेन लिए हैं, 2 चेनें लेंगे, फिर 2 बार करेंगे, इसमें 3 बार ऐसी कलियां बनानी है। ये जो लूप बनाया है इसके अंदर 2 बार लपेट लिया हमने। देखिए 1 बार निकाला, 2 बार निकाला, फिर 2 बार धागा,
फिर एक बार, फिर 2 बार हमने निकाल दिया, फिर 2 बार धागा, फिर एक बार निकाला, फिर 2 बार। अब ये चारों फंदे एक साथ। अब ये 3 कलियां हमें इस लूप के अंदर बनानी है। 2 हमने यहाँ पर चेन छोड़ी है, यहाँ पर हमने एक चेन छोड़ी है। अब यहाँ पर हम फिर से एक छोड़ेंगे। अब ये जो बने हुए दिखाई दे रहे हैं डिज़ाइन, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने बताया फ्लावर के इस साइड भी एक ही में 3 बनाएंगे और इस साइड भी एक ही में 3 बार बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया ही बनेगी। 1 2 3। यहाँ पे हमें फंदे बढ़ाने हैं, इसीलिए फ्लावर के इस साइड 3, फ्लावर के इस साइड भी 3 बनेंगी। फिर जब हम यहाँ पर आ जाएंगे तो इसके अंदर भी 3 बनेंगी और इसके अंदर भी 3 बनेंगी। ध्यान रखना। अब इनके अंदर हम हर एक के अंदर 2 बनाते हुए आएंगे। देखिए इस तरीके से इनके अंदर 2 बना लेंगे। एक बार मैं फिर बता दूं, फिर से ये लास्ट वाला आ गया है। इसमें क्या करना है, जैसे ये 3 बनाए हैं, 2 नहीं बनेंगे, 3 बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर फंदे बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये 3 बन गए हैं। फिर एक चेन लेकर 2 बार लपेटेंगे और लूप में डालकर पहले एक बार निकाला, फिर 2 बार, फिर 2 बार लपेटा, फिर से एक बार, 2 बार, फिर 2 बार लपेटा। ऐसे 3 बार लपेटने के बाद इसकी एक कली बनती है। अब ये 4 फंदे हमने निकाल दिए, 2 चेन्स ले ली। देखिए जैसे हमने इसमें बनाया है, ये 2 चेन्स लिए हैं, इसी तरीके से इसके अंदर भी हमें 3 बार 2 बार लपेट के फ्लावर बनाना है। 3 बार ही बनाना है, ध्यान रखना है। देखिए 3 बार बना लिया, दूसरे बार भी। फिर 2 चेन्स लेनी है, इन दोनों के बीच में 2 चेन्स लेनी है और इस साइड में हमें एक चेन लेनी है। अब ये तीसरा वाला 2 चेनें लेने के बाद में 2 बार लपेट के फिर से बनाना। देखिए बना लिया है। अब ये चारों फंदे हम एक साथ निकाल देंगे, एक चेन ले लेंगे, इस साइड और इस साइड एक चेन, बीच में 2 चेन। अब इसके इस साइड वाले में 3 बनाए हैं, तो इस साइड वाले में भी हम एक ही होल में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और बाकी सब में हम 2 ही बनाएंगे। अब ये जितने बैग के हैं सब में 2 बनाएंगे। इस फ्लावर के पास वाले में यहाँ पर हम 3 बनाएंगे, इस साइड 3 बनाएंगे, फिर इसमें 2 बनाएंगे, इस साइड 3 और इस साइड 3। ऐसे करके हम इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए ये लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। जिस तरीके से हमने आपको बताया था, ये फ्लावर बनाते समय इस वाली साइड में 3 बनाने हैं, इस वाली साइड में 3 बनाने हैं, इस वाली में 3, इस वाली में 3 और इस वाली में 3, इस वाली में 3 और इन वाली में भी हमें 3 बनाने हैं। अब हम आपको बताएंगे, ये हमने 3 बनाए हैं, इनको अब 4 किस तरीके से हम करेंगे। अब हम यहाँ तक पहले आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ तक बुन के हम यहाँ पर आ गए हैं, जहाँ हमने एक ही होल में 3 किए थे। अब यहाँ पर हमने 3 कर दिए, अब हमें 4 करने हैं। तो हमें क्या करना है, इस होल में भी 2 बनाएंगे और ये एक एक्स्ट्रा वाला जो है इसमें भी 2 बना देंगे। देखिए इस होल में हमने 2 बना दिए और ये जो हमने बढ़ाया था 3 करके, इसके अंदर से भी हम 2 बना देंगे। यहाँ पर भी यही करेंगे, इस होल में भी 2, इस होल में भी 2 और इस होल में भी 2 और इस होल में दोनों में 2 बना देंगे। अब ये 3 से 4 हो गए हैं और एक जोड़ा भी हमारा बढ़ गया है। नीचे देखिए 1 2 3 4 5 थे, अब 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए हैं। ध्यान रखना, जब ये वाला फ्लावर बना रहे हों
बहुत आसानी से ध्यान रहेगा आपको। तो इस साइड 3, इस साइड 3 बनानी है, और जब ये नीचे वाला लूप बना रहे होंगे तो इन दोनों के अंदर 2-2 बनाने हैं। अब देखिए हमने नीचे यहाँ पर लूप बनाया था तो ये 2 लिए थे, यहाँ नीचे स्टार्टिंग थी, अब ये बड़ा सा फूल आ गया है तो हमें हर बार अब 2 नहीं, यहाँ पर 1 2 3 लेने हैं। 3 लेकर हम अब ये जो हमने 3 कलियाँ बनाई हैं फूल में, तो जो बीच वाली का होल है ये देखिए 1 2 3, बीच वाली के होल के अंदर हम लूप बनाएंगे। 2 का 1 करेंगे, 1 2 3 बनाएंगे, फिर इसके अंदर 2 का 1 करेंगे, फिर ये हमने आपको बताया फूल बड़ा है इसलिए अब ये 3 लेंगे, 1 2 3। ये देखिए जैसे ये नीचे बनाया है अब ये ऐसे ही बनाएंगे, और अब ये 3 आ गए हमारे यहाँ पर। इनके दोनों के अंदर हमें, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी हमें 2-2 बनाने हैं। ध्यान रखना जब लूप बनाएंगे तो हम दोनों के अंदर 2-2 बनाएंगे, और जब फूल बनाएंगे तो हम लास्ट वाले में और पहले वाले में एक ही में 3 बनाएंगे। अब देखिए फ्लावर भी बन गया, फिर से लूप बन गया, फिर से इसमें फ्लावर बनाएंगे और यहाँ पर इसी तरीके से बढ़ाते जाएंगे। जब फ्लावर बनाएंगे तो 3-3, और जब लूप बनाएंगे तो दोनों के अंदर से 2-2 बनाएंगे। इस तरीके से फंदे बढ़ाते जाएंगे, एक बार लूप बनाएंगे और एक बार फ्लावर। पहले वाले में हमने यहाँ पर 2 छोड़े हैं क्योंकि यहाँ पे फूल नहीं था, अब ये फूल आ गया है तो यहाँ पर 3 छोड़ेंगे, फिर 2 का 1 करके 3 लेके उसी में 2 का 1 कर देंगे, लूप बन गया। फिर 3 लेकर आगे इसी तरीके से बढ़ाते हुए जाएंगे। अब इनके अंदर भी 2-2 बनाएंगे और ये 3 वाला आ जाएगा तो दोनों के अंदर हम 2-2 बनाकर 3 के 4 कर देंगे। और अब कैसे लास्ट वाले में फिर से 3 बना देंगे। आप देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया है, 1 2 3 लेंगे और 1 2 3 कलियाँ तो बीच वाली के अंदर हम इस तरीके से 2 का 1 करेंगे, 1 2 3 चेन्स, फिर इसी के अंदर 2 का 1 करके लूप बनाएंगे, 1 2 3 चेन्स, और फिर ये 3 आ गए, इनके अंदर दोनों के अंदर 2-2 बनाकर आगे का वर्क कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से हमें आगे बनाना है। एक बार लूप बनाना है और एक बार हमें ये फ्लावर बनाना है। फ्लावर बनाएंगे तो 3-3 करेंगे इस साइड, और लूप बनाएंगे तो दोनों के अंदर 2-2 करते जाएंगे। अब हम इसे थोड़ा सा बना लेंगे, फिर हम आपको बताएंगे। देखिए ये इतना बनाकर हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें हम फ्लावर गिन के बताते हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 फ्लावर हमने बनाए हैं। अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे, हम यहाँ से आगे से बनाते हुए लाएंगे, आस्तीने छोड़ देंगे और ये बैक का इसके साथ मिला लेंगे और फिर ये आगे का इसके अंदर ज्वाइंट कर लेंगे। तो हम किस तरीके से करेंगे हम आपको बता रहे हैं। देखिए हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर हमने कितने फंदे ज्वाइंट किए। हमने इसलिए एक लाइन बना ली है, हम 2-2 के जोड़े का ये डिज़ाइन बना रहे हैं, और 2-2 के जोड़े में किस तरीके से डिज़ाइन सेट करना है वो बनाने के बाद ही आपको समझ में आता। इसलिए हमने ये एक सिलाई ऊपर से बना दी है और ये वाइट वाली ज्वाइन करने में आ गई है। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे बनाइए। देखिए यहाँ से आप वाइट वाली देखिए, पहले वाइट वाले में हम यहाँ से उसी तरीके से बनाते आए हैं जैसे हम बना रहे थे। अब देखिए इसलिए मैंने एक बनाया है जिससे आपको समझ में आ जाए। अब ये 3 का जो जोड़ा था इसके अंदर हम इसमें भी बना रहे थे और इस वाले में भी हम बना रहे थे, याद है आपको, 3 के जोड़े में। अब हमने क्या किया है, केवल आगे वाले में हमने ये 2 बनाए हैं। ज्वाइंट करते समय करना है ये सब।
आगे वाले बनाए हैं और ये वाला जॉइन हमने ये वाला जो है ऐसे ही छोड़ दिया है। उसके बाद ये वाला होल ऐसे ही छूटेगा, ये डिज़ाइन बना हुआ है इसलिए डिज़ाइन में एडजस्ट करना है हमें। फिर क्या करना है हमें, ये जो पंखुड़ी है इसके अंदर देखिए एक बनाया है हमने, केवल एक पंखुड़ी के अंदर और एक पंखुड़ी के बराबर वाले होल के अंदर एक एक बनाया है, लेकिन इसको हमने दोनों को मिला के एक जोड़ा माना है। अब देखिए ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें दो का एक जोड़ा बन गया है, लेकिन एक हमने इस वाले होल में उठाया है और एक हमने ये वाला बड़ा वाला होल जो है उसमें ये बनाया है, लेकिन इनको दोनों को जोड़ा माना है क्योंकि हमारी बनाई जोड़े में ही बन रही है। इसीलिए मैंने ऊपर का बनाया है जिससे आपको पता चले कि हाँ ये जोड़ा बन गया है। और उसके बाद अब आ गए हम बीच वाली पंखुड़ी पे। तो बीच वाली पंखुड़ी में भी हमने एक लिया है, सिर्फ एक लिया है और ये आस्तीनों वाले छोड़ दिए हैं। फिर यहाँ पर आ गए हैं और ये बीच वाली जो पंखुड़ी है इसके ये बीच वाली, इसमें भी एक बनाया है और इन दोनों को भी देखिए इस तरीके से जोड़ा माना है। इसके ऊपर भी दो का हो गया। अब देखिए यहाँ पर आ गए हम, यहाँ पर हमने एक इस वाले होल के अंदर उठाया है इस वाले, और एक हमने पंखुड़ी के होल में उठाया है और इसको भी जोड़ा मान लिया है। और फिर क्या किया है, फिर यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर ये तीन बनाए हैं तो ये वाला छोड़ दिया है और जोड़े के अंदर जोड़ा बनाया है। उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम ये बैक में आ जाएंगे, बैक वाले सारे बना लेंगे और यहाँ पर जब आएंगे तो जैसा मैंने इस साइड बनाया है वैसा ही आपको इस साइड बनाना है और यहाँ तक आ जाना है। अब मैं आपको गिन के बताती हूँ, इसके अंदर जो जोड़े हैं ये 56 जोड़े हैं, 56 जोड़े बनाए हैं और एक ये वाला और ये वाला आगे वाला ये एक्स्ट्रा है जोड़ों से, तो ये भी दो एक साथ हैं तो यानी कि 57 जोड़े के बराबर है ये। वैसे डायरेक्ट जोड़े गिनेंगे तो 56 हैं और इनको भी जोड़ने के बाद में अगर ये चेन्स गिनेंगे आप तो ये 114 फंदे हैं, 114 फंदे बनाए हैं ये मैंने, 114 फंदे। अब हम लगातार इसके अंदर ही बुनाई करेंगे। देखिए 4 लाइनें हम इस कलर की बनाएंगे, एक बन गई है, 3 और बनाएंगे और 2 लाइनें हम वाइट की और 4 इसकी और 2 वाइट की। सेम तरीके से ही बुनाई करनी है। हम इसको आगे थोड़ा बना लेंगे तब हम आपको बताएंगे। देखिए हमने इतना बना लिया है, हमारी इसमें लंबाई कंप्लीट हो गई है। ये वाइट से हमने उठाना बताया था आपको चारों ओर घुमाकर। उसके बाद हमने 4 ग्रीन 2 वाइट, 4 ग्रीन 2 वाइट, 4 ग्रीन और 1 वाइट की बनाकर यहाँ पे वर्क एंड कर दिया है क्योंकि हमारी लंबाई लगभग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर कैसे करके बनाएंगे हम आपको बताते हैं। देखिए हमारी ऊन ये इस साइड से जुड़ी हुई है क्योंकि हमने यहाँ पर अभी एंड किया है यहाँ पर। अब हम इस ऊन को हमने यहाँ से कट कर दिया है। देखिए बॉर्डर नहीं बनाया है क्योंकि हम इधर से बनाएंगे तो ये उल्टी साइड से बॉर्डर शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये सिलाई हमने लास्ट वाली सीधी साइड से बनाई है और अगर इसी ऊन से हम बॉर्डर बनाएंगे तो उल्टी साइड से शुरू होगा, इसीलिए हमने ये ऊन कट कर दी है और इस साइड से हमने सीधी ही साइड से ऊन को ज्वाइंट कर लिया है। अब हम आपको बताएंगे बॉर्डर किस तरीके से बनाना है। देखिए हम एक एक इसके अंदर से लेते जाएंगे इस तरीके से और 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करते हुए इस तरीके से बनाएंगे। हर होल में डालेंगे और 2 का 1 करते जाएंगे। इस तरीके से 2 का 1 करते हुए हम पीछे तक आएंगे, फिर पलट के बनाएंगे दूसरी सिलाई और 1 सिलाई और बनाएंगे। ऐसे 3 सिलाई बनाएंगे तो हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा।
चलिए हम इसे कंप्लीट करते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि बॉर्डर कैसा लग रहा है और आगे आपको आस्तीन के फंदे भी ज्वाइन करना बताएंगे। देखिए आस्तीन हम आपको बता रहे हैं। आस्तीन में हम एक साइड हम सीधा बनाते हैं और एक साइड उल्टा। तो ये आस्तीन हमारी सीधे पे ख़त्म हुई है। जब हमने सीधी सिलाई कंप्लीट की है तो ख़त्म हो गई हैं। अब इसलिए अब हम यहाँ से उल्टी तरफ से बनाना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि सीधा उल्टा एक क्रम से आए। ये नहीं है कि सीधी तरफ दो सीधी और उल्टी तरफ दो उल्टी आ जाए। देखिए बिल्कुल सीधी वाली सिलाई है तो हम उल्टी वाली सिलाई की तरफ से चालू करेंगे। हमें क्या करना है, देखिए जैसे हमने इस साइड किया था वैसे ही करना है। इस वाले बीच वाले में हमने एक बनाया था तो इसके अंदर हम एक ही बनाएंगे। देखिए बीच वाले में हमने इस साइड भी लिया है और इसके लिए भी हमें बीच वाले में लेना है। तो हम बीच वाले में ले लेंगे और बीच वाले में लेने के बाद हम इसके अंदर एक बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हम एक बना लेंगे। ये हमने बना लिया है और ऊपर धागा कर लेंगे। अब हम एक इसके अंदर और एक इसके अंदर बनाएंगे तो ये जोड़ा बन जाएगा, जैसे हमने इसके अंदर आपको बताया है। अब एक इसके अंदर और एक इसकी पंखुड़ी के अंदर ले लेंगे। ये देखिए आधा जोड़ा हमने यहाँ पे बनाया है और ये वाले में हम जब इसके बीच में एक बनाएंगे तो ये दो का जोड़ा ये हो जाएगा और बाकी हम इनके अंदर इस वाले जोड़े को एक जोड़ा मानेंगे जो इसके अंदर और इसके अंदर हमने बनाया है, जैसा हमने इसमें एक जोड़ा कर दिया है। अब देखिए इस वाले में हमने तीन वाला जोड़े के अंदर नहीं लिया था, इसके अंदर इसमें हम तीन वाले जोड़े के अंदर भी बनाएंगे। ध्यान रखना आस्तीन में हम जो तीन वाला जोड़ा है उसके अंदर भी दोनों में ही बनाना है, क्योंकि हमें आस्तीन में फंदे कम नहीं रखने हैं। क्योंकि बच्चे जब भी स्वेटर पहनते हैं तो उसके नीचे स्वेटर भी पहनते हैं, शर्ट भी पहनते हैं, इसीलिए हमें आस्तीन थोड़ा लूज रखनी होती है। तो हम इसके अंदर इस तरीके से बनाएंगे। देखिए अब आपकी समझ में आ गई होगी। एक हमने बीच वाले होल में लिया है सिर्फ एक हमने इधर वाले होल में और एक हमने इस वाले होल में। इसको हम ऐसे मिला के जोड़ा बनाएंगे और ये वाला लास्ट वाला एक बन जाएगा। इसी तरीके से हमें सारे जोड़ों में उठाने हैं। और ये तीन वाला जोड़ा है उसमें हमने इस बैक में नहीं उठाए हैं, इस वाले नीचे वाले जो बैक का और फ्रंट का है इसके अंदर, और आस्तीन में हमें दोनों में एक एक बना लेना है। देखिए यहाँ तक आ गए हम। हर जोड़े में इस तरीके से बनाते जाएंगे और इस साइड में आ जाएंगे। इस साइड में अब ये देखिए तीन है ये वाले, इनके दोनों में बनाने हैं। मैंने आपको बताया है आस्तीन वाले में दोनों में बनाने हैं, क्योंकि हम ऊपर से थोड़ी लूज रखेंगे और अगर हमें घटाने हैं तो हम नीचे घटाते हुए जाएंगे। अब देखिए ये सब आ गया है। ये वाला तो हमें डिज़ाइन के लिए छोड़ना होता है, इसमें भी नहीं बनाया है हमने। इस वाले होल के अंदर हम पहली पंखुड़ी के अंदर हम पहला बनाएंगे और इसके बाद के होल के अंदर हम दूसरा बनाएंगे। तो ये हमारा एक जोड़ा हो गया। और क्या करेंगे हम, ये वाला जो है बीच वाली पंखुड़ी जिसमें हमने पहले भी उठाया है, एक इसके अंदर उठा लेंगे, वो इस वाले जोड़े से मिल जाएगा। अब देखिए हमने शुरुआत कहाँ से की है, बैक साइड से शुरुआत की है। तो ये देखिए एक साइड सीधा एक साइड उल्टा आ रहा है, तो ये सीधा है तो अब ये इस साइड उल्टा आ गया है। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दो सीधे दो उल्टे आ जाएंगे तो ये बिल्कुल बेकार लगेगा। अब इसके लिए देखिए या तो आप ऐसा करिए कि इसको ज्वाइंट ही मत करिए, इसी तरीके से पलट के बनते जाइए, बाद में सिलाई कर लीजिए। यदि आप इसको ज्वाइंट करना चाहते हैं, यदि आप, तो आपको क्या करना होगा मैं बताऊं। तब आपको ध्यान रखना होगा कि हमने अब इस साइड से सीधा बनाया है
तो हम इसे पलट के अब इस साइड से बनाएं और उसके बाद इधर की साइड से बनाएं। इतना ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर हम कलर बदल लेंगे और कलर बदलने के बाद हम इसको इसी तरीके के डिज़ाइन में बनाएंगे। अब मैं आप देखिए, ये स्वेटर बनाकर हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका बॉर्डर भी बना लिया है। इसमें हमने 3 लाइनें 2 का 1 करते हुए बनाकर कंप्लीट कर ली हैं और जो आस्तीन है वो भी हमने दोनों बना ली हैं। हमने आपको ऊपर से फंदे लेना आपको बता दिया था कि इसके अंदर 19 जोड़े बनाने हैं। 19 जोड़े वाइट वाले बना लिए थे, उसके बाद हमने छांट किया है वो हम आपको बताते हैं। 1 और ये 2 सिलाई में हमने 19 जोड़े ही रखे हैं। उसके बाद देखिए, इन 2 सिलाई पर ये जो जोड़ा है इसका एक हमने इस सिलाई पर और एक इस सिलाई पर हमने घटा दिया है, तो एक जोड़ा यहाँ पर माइनस हो गया है इन 2 सिलाई पर और ये 18 रह गए हैं। फिर 2 सिलाई वाइट वाली हमने बिना घटाए बनाई है 18 जोड़ों में ही। उसके बाद देखिए, फिर इसके अंदर हमने एक माइनस कर दिया है, एक छूटा है और नेक्स्ट सिलाई पर दूसरा भी माइनस कर दिया है, तो यहाँ पर हमारे 2 जोड़े गायब हो गए हैं। और उसके बाद ये 2 सिलाई हमने ग्रीन वाली सादा बनाई हैं बिना घटाए। फिर वाइट वाले पे देखिए, वाइट वाले बनाई हैं तो इसमें हमने पहले एक यहाँ पर माइनस किया है और इस वाले में दूसरा माइनस कर दिया है। तो हमने 3 जगह फंदे घटाए हैं, इसके बाद हमने कोई फंदा नहीं घटाया है। एक हमने वाइट वाले में, एक ग्रीन वाले में यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी कि 2 सिलाई बुनने के बाद में इन 2 पे माइनस किया, फिर ये 2 सिलाई बुनने के बाद ये 2 पर माइनस किया, फिर 2 सिलाई बुनने के बाद ये 2 पर माइनस कर दिया, फिर उसके बाद एक फंदा भी माइनस नहीं किया है। तो 19 हमारे जोड़े थे, यहाँ पर 18 रह गए, यहाँ पर 17 रह गए और यहाँ पर 16। तो ये 16 जोड़े यहाँ पर रहे हैं। 16 जोड़े में हमने ये कंप्लीट किया है और ये बॉर्डर हमने बनाया है। 16 जोड़ों में से 32 चेन्स आएंगे ये, और इसके अंदर हमने 3 सिलाइयों का ही बॉर्डर बनाकर इसे कंप्लीट किया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसके ऊपर हुड वाला कैप बनाना चाह रहे हैं। हुड वाला कैप 2 तरीके से बनाया जाता है, एक तो इसी के अंदर से फंदे उठा के बनाया जाता है और एक अलग से भी बनाया जाता है। मैं अलग से बनाने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि यदि हमें कुछ समय बाद ये लगा कि हम हुड हटा दें तो हम हुड को हटाकर कैप को अलग कर सकते हैं। चलिए बताइए, आइए हम आपको बताते हैं कितने फंदे डालने हैं। देखिए, 84 चेन्स हमको बनानी है इस तरीके से। 84 चेन्स बनानी है। देखिए, 84 चेन्स हमने बना ली हैं। अब हम इसके अंदर ये वाला जो जोड़ा है यहाँ से बनाकर शुरू करेंगे। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से एक चेन और बना लेनी है और उसके बाद नेक्स्ट वाली चेन में हम जिस तरीके से बना रहे थे 2 का 1 करके और इसके अंदर से लेकर बना रहे थे, ये डबल क्रोशिया जैसी लगती है जो पूरे स्वेटर में हमने बनाई है, उसी तरीके से हमने ये बनाया है। मैं एक बार आपको और बता दूं, या तो 3 चेन ली जाती हैं और या फिर क्या किया जाता है, 2 का 1 किया जाता है, फिर इसके लूप में से लेकर इस तरीके से बनाया जाता है, तो ये डबल क्रोशिया जैसी बन जाती है। अब हम एक चेन छोड़ देंगे और नेक्स्ट चेन में इस तरीके से नहीं लेंगे, एक लूप में इसके दोनों लूप उठाने हैं। देखिए, ये दोनों लूप उठाने हैं और इसके अंदर हम एक ही चेन में 2 बार ले लेंगे, फिर से ऊपर धागा करेंगे। देखिए, अब ये वाला हम छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाले में हम 2 लूप उठाएंगे। ध्यान रखना 2 में बनाने हैं, क्योंकि अगर एक लूप उठाते हैं और उसके बाद हम एक ही चेन में 2 बार बनाते हैं तो वो बहुत गहरा सा इसमें स्पेस दिखाई देता है। फिर से एक छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाले में फिर से ये 2 लूप उठाएंगे और फिर एक ही चेन में 2 बनाएंगे।
इस तरीके से ये कंप्लीट करनी है। शुरू में हमने एक डबल क्रोशिया बनाई है और लास्ट में भी एक बनानी है और एक एक लूप छोड़ते जाना है और नेक्स्ट वाले में एक ही लूप में 2 बनाना है। चलिए हम इसे कंप्लीट करके बताते हैं। देखिए हमने जिस तरीके से बनाना बताया था वैसे ही हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। 84 हमने चेन्स इसकी बनाई थी, उसमें हम गिन के बताते हैं आपको ये कितने बने हैं। ये 41 जोड़े बने हैं इसमें, 41। और एक इस साइड हमने डबल क्रोशिया बनाई है सिंगल और एक इस साइड बनाई है और 41 इसमें जोड़े बन गए हैं। 84 चेन्स थी और एक हमने एक्स्ट्रा ली थी छोड़ने के लिए। अब हम बताते हैं आपको किस तरीके से बनाना है। ये देखिए हमने कलर बदल लिया है। कलर बदलने के बाद डबल क्रोशिया इस तरीके से बना रहे थे वैसी बनानी है। पहले 2 का 1, फिर लूप में से एक लूप में से हम इस तरीके से फिर से 2 करके 1 कर देंगे और ये डबल क्रोशिया बन गई है हमारी। ऐसे बनाने से बिल्कुल स्पेस नहीं दिखता। 3 चेन लेते हैं तो ये वाला लूप भी खाली दिखाई देता है। अब जितने भी जोड़े हैं उनके अंदर से हम हर जोड़े के अंदर से 2 बार बनाते जाएंगे। जैसे ये जोड़ा है इसके बीच में से बनाएंगे और एक ही जोड़े में 2 बना देंगे। फिर इसी तरीके से आगे हर जोड़े के अंदर हम 2-2 बनाएंगे। ऐसी हमें क्या करनी है, 4 लाइनें बनानी है, फिर 2 वाइट और फिर 4 लाइनें ग्रीन और 2 वाइट ऐसे बनानी है। ये हमने एक इसलिए बनाई है यहाँ पर कि हम लास्ट में जब इसमें सिलाई करेंगे तो ये भी एक और एक मिलके 2 हो जाएंगी। डिज़ाइन दिखाती हूँ आपको। देखिए इस डिज़ाइन का बना रहे हैं हम, तो इसमें बीच में 2 वाइट हैं और 4 ग्रीन है। ऐसे ही कैप में बनानी है, लेकिन जब हम लास्ट में इस कैप को सिलाई करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से एक और एक 2 मिलके आ जाएंगी, इसलिए हमने शुरू में एक ही बनाई है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे का काम कंप्लीट करते हैं और 4 हम ग्रीन और 2 वाइट करके थोड़ा सा बनाते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। देखिए जिस तरीके से हमने आपको बताया था उस तरीके से ये कैप के लिए हमने तैयार कर लिया है। हम इसका हुड वाला कैप बना रहे हैं, उसी के हिसाब से हमने आपको इसका मेज़रमेंट बताया था। अब हम इसको नाप कर बताते हैं आपको कि हमने इंच के हिसाब से कितना बनाया है। हमने आपको इसमें फंदे डाल के बता दिए हैं। हमने 84 फंदे डाले हैं और ऊन और क्रोशिया मोटी या पतली हो सकती है, इसीलिए इंच से बताना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इंच के हिसाब से ये पूरे 17 इंच आ रहा है। देखिए 17 इंच आ रहा है पूरे, यहाँ से हमने नाप के बता दिया है। और इसकी चौड़ाई भी हम आपको बताते हैं। इसकी चौड़ाई पूरे 7 इंच हमने बनाई है। इसको पूरी लंबाई में 17 इंच नापा है हमने और चौड़ाई में हमने इसमें 7 इंच नापा है। इसी तरीके से आप रखेंगे तो बिल्कुल फिट आएगा। अब हम इसको बताते हैं किस तरीके से आपको इसमें सिलाई करनी है। देखिए ये वाली साइड सीधी है, हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इसमें हम बता दें हमने कितना बनाया है आपको। 3 लाइन्स हमने इसमें ग्रीन की बनाई है, 4 लाइन है और 2 बार वाइट की बनाई है और 1 बार आधी इस साइड बनाई है और 1 बार आधी इस साइड वाइट की बनाई है और 3 लाइनें हमने बॉर्डर की बनाई हैं। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम ये जो वाइट वाली लाइन है यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे। देखिए हम आपको बता रहे थे कि हमने एक इसलिए बनाई है कि जब इसकी सिलाई करेंगे तो ये 2 जैसी दिखाई देंगी और जैसा ये है वैसा ही दिखाई देगा। यदि शुरू में हम इसमें 2 डाल लेते
तो 2 और 2 मिलकर ये 4 हो जाती, फिर अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए हमने 2 बनाई हैं और चेन में से डायरेक्ट डाली हैं, 2 का 1 करके भी नहीं बनाया है। अब हम इसको सिलाई करेंगे। ये उल्टी साइड है, यहाँ से ही हम सिलाई कर रहे हैं। सिलाई करना बहुत आसान है। इसमें केवल हम इस तरीके से चेन्स में लेते जाएंगे और सिलते जाएंगे। बैक साइड से सिलना है, इस तरीके से लेते जाएंगे और इसकी सिलाई कर देंगे इस तरीके से। चलिए हम इसको पहले सिल लेते हैं, फिर हम आगे का बताएंगे कि हमें किस तरीके से करना है। चलिए हम इसकी सिलाई कंप्लीट करते हैं। एक बार और दिखा दें हम आपको। देखिए जो हमने फंदे डाले थे उनकी जो स्टिचेस हैं ये, उन्हीं में ही हम हर एक में एक बार डाल रहे हैं और निकाल रहे हैं। जो स्टिचेस फंदे की हैं उनमें से ही निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से हम निकाल के सिलेंगे तो हमारा पूरा एक जैसा ही सिलकर आएगा। देखिए इस तरीके से हम इसको सिल रहे हैं। देखिए बहुत आसानी से और बहुत अच्छी सी सिलाई हो रही है। एक एक उठाते जा रहे हैं और इस तरीके से हम इसकी सिलाई कर रहे हैं। बहुत अच्छा तरीका होता है ये सिलाई करने का। इसमें जरा सी भी झोल नहीं आती और पूरी फिनिशिंग आती है। देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम धागे को कट कर देंगे और हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये सिलाई हुई है। देखिए जैसे ये 2 दिखाई दे रही हैं ऐसे ये 2 दिखाई दे रही हैं। इसी तरीके से पूरा एक सा दिखाई दे रहा है। अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे और हम आपको बताते हैं किस तरीके से इसके अंदर सिलाई करेंगे। इसको हमें देखिए इस तरीके से रखना है। वैसे जो लोग इसके अंदर फिट करके बनाते हैं इस तरीके से तो उनकी ये सिलाई ऊपर आती है सिर पर। ये देखिए इस तरीके से होता है उनका, आधा इधर से बुनते हैं आधा इधर से, और जो सिलाई है वो ऊपर मुंह के ऊपर दिखाई देती है। हमने क्या किया है, इसको अलग से बनाया है और ये वाला जो आगे वाला हिस्सा है हम इसे आगे करेंगे और ये वाला जो हिस्सा है इसे हम इसके अंदर सिलाई कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमें इसमें सिलाई करनी है। और ये मैं दिखाती हूँ आपको, हुड वाला कैप तैयार हो जाएगा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सा लगेगा। इसे सिलाई करने से पहले हम इसके आगे का बॉर्डर बनाएंगे। जब ये बॉर्डर तैयार हो जाएगा स्वेटर का तब हम इसे लगाएंगे। उम्मीद है आपको ये हुड बनाना आ गया होगा और इसका नाप भी आपको हमने बता दिया है। चलिए अब हम आपको बताते हैं इसमें किस तरीके से आगे हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। इसका बॉर्डर बनाने के लिए हमने देखिए इसमें चेन्स बना लिए हैं। वैसे क्या होता है, हम यहाँ से उठाते हैं फंदे, उठाने के बाद में जैसे हम वाइट कलर का बॉर्डर बनाएंगे तो ग्रीन में से वाइट उठाएंगे तो वाइट की इसमें से उठाने की जो स्टिचेस होती हैं वो दिखाई देती हैं। इसीलिए हमने ये 2 रंग से चेन्स बना लिए हैं। यहाँ पर हमने उठाकर वाइट से चेन बना ली है, फिर हमने ग्रीन भी लगा ली थी ऊन। ग्रीन का आया तो 2 का 1 करते हुए ग्रीन से चेन बनाई है, फिर वाइट से चेन बनाई है, फिर ग्रीन से, फिर वाइट से। ऊन हमारी दोनों चल रही थी साथ साथ और इस तरीके से बना ली है। और यहाँ आकर केवल वाइट से सारी चेन्स बना ली हैं जिससे फिनिशिंग के साथ आगे की पट्टी बन जाए। आगे की पट्टी हम बनाएंगे, एक साइड में हम इस तरीके से बनाएंगे तो काज नहीं बनाएंगे और दूसरी साइड हम काज बनाएंगे। और ये जो चेन्स हैं हमने 55 चेन्स सारी मिलाकर उठाई हैं एक साइड में। आप चाहें तो ये फॉलो करिए जैसे मैंने किया है, और ना चाहें तो आप इस तरीके से उठाकर वाइट से ऐसे भी बना सकते हैं। तो मैंने चेन्स बना ली हैं और आप जब वाइट से बनाएं तो भी 55 ही उठाएं, इससे ज़्यादा नहीं उठाएं, क्योंकि ज़्यादा उठा लेते हैं तो पट्टी में झोल सी आने लगती है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ की पट्टी बनाएंगे।
देखिए ऊन हमने ज्वाइंट कर ली है। अब हम इस तरीके से ये वाली जो चेन बनाई है इनके अंदर से लेते जाएंगे और ये 2 का 1 बनाते जाएंगे, धागा भी साथ में दबा देंगे। 2 का 1 बनाते जाएंगे, हर चेन्स में बनाना है और कुछ नहीं करना है। ये हमने चेन पहले ही बना ली है। यदि आप चाहें तो पहले चेन बना लें और नहीं चाहें तो आप इस तरीके से जैसे नॉर्मली उठा के बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन चेन बनाने के बाद में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है, इसीलिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ चेन बनाने में। देखिए अब हमने ग्रीन में चेन बना ली है, तो जब हम ये धागे बनाएंगे तो देखिए इतनी फिनिशिंग के साथ आएंगे, इसके अंदर कोई भी ज्वाइंट दिखाई नहीं देगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जब इसकी एक लाइन बन जाएगी, दूसरी लाइन बनाएंगे तो हम उसमें काज बनाएंगे और फिर एक लाइन और बनाएंगे। ऐसे 3 लाइनें बनाकर हम इसको बंद कर देंगे। चलिए बनाकर बताते हैं। देखिए पट्टी बनाकर हमने कंप्लीट कर ली है। पहले हम इसमें 3 सिलाई बनाने की सोच रहे थे, लेकिन बहुत कम लग रही थी, तो हमने ये 5 सिलाइयाँ बनाई हैं 1, और ये 2 सिलाई बनाने के बाद में हमने ये काज बनाई है और उसके बाद में 2 सिलाई और बनाई हैं, तो सब मिलाकर ये 5 सिलाई हो गई हैं। अब हम आपको बताते हैं कि काज हमने किस तरीके से बनाए हैं। देखिए ये 2 सिलाई बनाने के बाद हमने यहाँ पर 1 और ये 2 सिंगल क्रोशिया लिए हैं और ये 2 छोड़ दिए हैं, 1 और ये 2 छोड़ दिए हैं और ऊपर चेन बना ली हैं 2, 1 और 2 चेन बनाकर तीसरे वाले में हमने फिर से सिंगल क्रोशिया बनाई है और ऐसे 8 बना लिए हैं। फिर उसके बाद में 2 छोड़ दिए हैं और 2 चेन ऊपर बना लिए हैं और फिर 8 बना लिए हैं। इस तरीके से हमने ये काज पूरे करे हैं और लास्ट में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाकर एंड कर दिया है। अब जब हमने ये तीसरी सिलाई पर काज बनाए, चौथी सिलाई बनाई है, तो देखिए ये 2 सिंगल क्रोशिया पर सिंगल क्रोशिया बना ली है और जो 2 चेन्स हमने छोड़ी थी उसके ऊपर हमने 2 सिंगल क्रोशिया कवर कर ली हैं। जैसे ये 2 हमने छोड़ी थी, 2 हमने फिर से बना ली हैं और इस तरीके से सारे काजों में हमने किया है। फिर 8 बना लिए हैं, फिर चेन के ऊपर 2 बना लिए हैं। इस तरीके से ये काज बन गए हैं और चौथी सिलाई के बाद 1 सिलाई और बनाकर 5 सिलाई हमने ये कंप्लीट कर दी है। 5 सिलाई हमने इस साइड बना ली है। इस तरीके से ये बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। अब हुड किस तरीके से लगाएंगे वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए हुड की सिलाई करना हमने आपको बता दिया था। एक एक हमने धारी बनाई है, दोनों मिलाकर इस तरीके से हो गई हैं और बहुत ही प्यारा सा ये कैप लग रहा है। अब इसको हम इस तरीके से सिलेंगे तो ऊपर जोड़ भी नहीं आएगा, ऊपर ये सुंदर सा डिज़ाइन और बॉर्डर आएगा। सिलाई किस तरीके से करनी है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम इस स्वेटर को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसका बिल्कुल सेंटर में बीच में ले लेंगे। हमने ये इसका सेंटर निकाल लिया है। अब हम इसको इस तरीके से कर देंगे। देखिए गिन के भी देख सकते हैं हम, यहाँ पर 1, इधर 1 छोड़ी, 2, 3, 4, 5 और ये 6 इस वाली पे हमने लगा दिया है। इसे लगाने के बाद हम ये जो जॉइंट है यही हमारा जोड़ है बीच का, हमने इसको इस तरीके से यहाँ पर रखकर पिन लगा देनी है जिससे सिलाई करने में कोई परेशानी नहीं आए। एक पिन हमने यहाँ पर लगा दी है और हमें ये जो बॉर्डर है ये बॉर्डर छोड़कर सिलाई करनी है, तो हमने इसको इस तरीके से लाए हैं हम और ये बॉर्डर आगे वाला छोड़कर, ये बॉर्डर आगे वाला छोड़कर ये दूसरा वाला बॉर्डर यहाँ पर लगाना है। देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर भी बिल्कुल देख लेना है बॉर्डर के पास से और एक पिन लगा देनी है। यह हम इसलिए लगा रहे हैं जिससे सिलाई में बिल्कुल भी हिले नहीं। और एक पिन हम इस साइड लगाएंगे, इस साइड भी बॉर्डर छोड़ देंगे और बॉर्डर छोड़ने के बाद बिल्कुल यहाँ से एक पिन यहाँ पर लगाएंगे। ये लगा लिए हमने। लगाने के बाद अब हमारा ये देखिए इस तरीके से आ गया है। अब हम क्या करेंगे,
बिल्कुल इसको इस तरीके से सेंटर में कर लेंगे। देखिए ऐसे करके बिल्कुल बीच में ले आएंगे और फिर हम बीच में देख लेंगे कि कहाँ पर हमें पिन लगानी है। इसको इस तरीके से नाप के देखेंगे और अब ये ग्रीन वाला जो है, ग्रीन वाला और ये वाला बीच का, यहाँ पर भी एक पिन लगा देंगे इस तरीके से। और देखिए यहाँ पर ये ग्रीन वाला और ये बीच में ये वाला लाकर यहाँ पर भी एक पिन लगा देंगे। देखिए अब इस तरीके से ये ज्वाइंट हो गया है। थोड़ी सी यहाँ पर हल्की सी लूज लग रही है तो हमने इसको ठीक कर लिया है। ये देखिए अब एक बार चेक कर लेना है। ये बॉर्डर छोड़ के हमने लगाया है और ये बिल्कुल फिट आ गया है और ये बॉर्डर छोड़ के हमने लगाया है। अब देखिए बिल्कुल झोल नहीं आ रही है। अब हम इस कैप को सिल देंगे और देखिए बिल्कुल हुड वाला इस तरीके से बन के आएगा और ये बॉर्डर जो है ये इस तरीके से रहेगा जिससे बच्चे के गले में कोई परेशानी ना हो। अब हम आपको इसकी सिलाई करना बता रहे हैं। देखिए इस तरीके से कर लेंगे और ये जो बॉर्डर के पास से हम इस तरीके से सिलाई इसकी शुरू करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने सिल दिया है और अब पिन हमारी लगी हुई है। अब पूरा हम इसी तरीके से सिलते हुए आएंगे। देखिए पूरा हम इसी तरीके से सिल देंगे, फिर ये कैप इसके अंदर अटैच्ड हो जाएगा। उम्मीद है आपको सिलाई करना आ गया होगा और आसानी से समझ में आ गया होगा। पिन लगाकर कहीं पर भी आपकी झोल नहीं आएगी और ये जो धागे हैं इसके, ये सिलाई के अंदर ही दबाने हैं। चलिए हम इसे सिलाई को कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से सिलाई हो रही है, बहुत ही साफ तरीके से सिलाई होगी और ये अटैच हमने करना बता ही दिया है आपको और इस तरीके से घुमा के सिलाई करके भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए हुड वाले कैप की सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा सा बन के आया है। कैप भी देखिए कितना सुंदर है और जोड़ भी इसके ऊपर नहीं आया है, बैक साइड में आया है और वो भी डिज़ाइन से मैच कर गया है। बहुत ही प्यारे ढंग से हमने इसको आपको बनाना बताया है। बहुत ही सुंदर है ये। 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक के बच्चे के ये बिल्कुल फिट आएगा। हमने जो ये बॉर्डर बनाया है इसके ऊपर हमने इस तरीके से धारी बनाई है। देखिए इसकी वजह से ये कितना सुंदर लग रहा है। हमने इसको यहाँ से शुरू करके और ये चारों ओर लेकर आए हैं। मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमने इसको यहाँ बीच से शुरू कर दिया था क्योंकि जॉइंट जो है यदि हम यहाँ से शुरू करते हैं तो ये जो इसकी बाउंड्री की फिनिशिंग है वो अच्छी नहीं आती और दोनों साइड की देखिए कितनी अच्छी आई है। हमने इसको देखिए यहाँ से जॉइंट करके बनाना शुरू किया है और इसको इस तरीके से बनाई हैं और यहाँ से हमने ये जो बॉर्डर छोड़ा था पट्टी वाला इसके ऊपर से बनाकर कैप के ऊपर लाए हैं। कैप के ऊपर से फिर पट्टी पे से उतार कर नीचे लाए हैं और नीचे लाकर यहाँ से कोने की तरफ से लेकर वापस हम यहाँ तक आ गए हैं और यहाँ पर हमने इसका एंड कर दिया है। देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है और आस्तीन पर भी इसी तरीके का बना रहे हैं। ये हमने कैसे बनाया है वो मैं आपको बताऊंगी। मैंने एक आस्तीन का अभी बनाया नहीं है, इस पर मैं बताऊंगी किस तरीके से बनाया है। देखिए ये जो ज्वाइंट वाली साइड है आस्तीन की, वहाँ से हम इसको अटैच कर लेंगे। ये देखिए ये वाली जो है बिल्कुल यहाँ से हम इसे अटैच करेंगे। देखिए इस तरीके से अटैच कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, ये जो आगे जितनी भी चेन्स हैं उनके अंदर हमें इस तरीके से डालना है। चेन्स के अंदर ये वाला धागा हमें ऐसे लेना है और 2 का 1 नहीं करना है,
स्लिप स्टिच करनी है। इस वाले धागे को इस वाले धागे पर से इस तरीके से उतारना है। फिर हमें एक चेन ले लेनी है। फिर नेक्स्ट वाले में हमें इसी तरीके से धागा ऊपर लेना है और इस धागे में से इस धागे को स्लिप स्टिच से निकालना है। फिर एक चेन लेनी है। फिर नेक्स्ट वाले में इसी तरीके से हमें केवल इसका एक फंदा ऊपर लेना है और इस फंदे में से निकालना है और एक चेन लेनी है। बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाता है और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बन के आता है। देखिए कितनी सुंदर बाउंड्री बनी है। ये बिल्कुल ऐसी लगती है बहुत छोटी सी लेस हमने लगा ली हो। और बनाना भी मैंने आपको कितना आसान बताया है। केवल एक इस तरीके से फंदा उठाइए और इसके अंदर से निकालिए और एक चेन ले लीजिए। बस इसी तरीके से ये बन जाएगा। निकाला और एक चेन ले ली। ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाएगा। इसी तरीके से मैंने ये पूरी बाउंड्री बनाई है। उम्मीद है आपको ये बनानी आ गई होगी और आप चारों ओर बना लेंगे। अब मैं इसके शूज़ भी बनाने जा रही हूँ, वो भी मैं आपको बनाना बताऊंगी कि किस तरीके से बनाए हैं। इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट सेट बन जाएगा। चलिए हम इसे कंप्लीट करते हैं। देखिए अब हम यहाँ तक आ गए हैं और आपको बताते हैं कि एंड आपको कैसे करना है। ये देखिए लास्ट वाले में भी हमने बना लिया है। ये बन गया है और एक चेन ले ली है। अब ये वाला जहाँ से हमने स्टार्ट करा था वहाँ हमने बनाया नहीं था, केवल इसे अटैच किया था। तो इस वाले में भी हम बनाएंगे। ये देखिए और यहाँ पर हम धागे को कट कर देंगे और धागा अंदर लगा देंगे। देखिए बिल्कुल कितना सुंदर फिनिशिंग के साथ में बना है ये वाला भी और ये वाला भी। अब धागा हम अंदर कर देंगे दोनों के और ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसके शूज़ बनाना शुरू करेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप कंप्लीट सेट देखिएगा। देखिए ये स्वेटर बनके तैयार हो गया है। इसकी हमने सिलाई भी कर ली है, बटन भी टाक दिए हैं और इसकी बाउंड्री भी हमने बना दी है। कितना सुंदर कितना प्यारा लग रहा है। ये बच्चे को पहनाओगे तो बच्चा बहुत ही खूबसूरत सा दिखाई देगा। हुड वाला आजकल बहुत ठंड पड़ रही है, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने ऐसा बनाया है। यदि आपको बिना हुड वाला स्वेटर देखना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से किसी में भी देख सकते हैं। सेम डिज़ाइन का लाखों व्यूज़ वाला स्वेटर है, उसे ही मैंने रिपीट किया है और उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। आप उसे भी देख सकते हैं और इसे भी देखकर बना सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप राधे राधे लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि आप लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, स्वेटर बना रहे हैं और आपको पसंद आ रहे हैं। इससे हमें प्रेरणा मिलती है। और मेरी तरफ से भी सबको राधे राधे।